गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। तो दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में, बहुत ही साधारण तरीके से। इस प्रकार समझेंगे कि यदि कोई आपका सहपाठी या परिवार का कोई यार मित्र दोस्त कोई इलेक्टोरल बॉन्ड्स जैसे प्रश्न आपके सामने रखे तो आप साधारण व्यवहारिक तरीके से उसे आप समझाएं, इसके महत्व के बारे में बताएं, इससे होने वाले नुकसान बताएं, क्या इसका इम्प्लीमेंटेशन भारत जैसे राजनीतिक पार्टियों के लिए अभिशाप है या फिर फलदायक चीज़ें हैं, उसके पूरे बारे में हम बात करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव होने वाले हैं भारत में, और 19 अप्रैल से पहले चरण का जो है मतदान स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए ये ज़्यादा सुर्खियों में है। मेरा मानना यही है कि कहीं ना कहीं इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से जो समता का अधिकार है, जिसे हम फंडामेंटल राइट्स में जब पढ़ते हैं, राइट टू इक्वलिटी, ठीक है, जब आप राइट टू इक्वलिटी जिसे आप समता का अधिकार कहते हैं, जब आप ये पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो है इसको वायलेट करता है। ठीक है, किस प्रकार से इसका वायलेशन करता है आप ऐसे समझिए। जानते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मतलब यही होता है चुनावी चंदा देना। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, भाई गरीब दुखिया निर्धन आदमी तो चुनावी चंदे दे नहीं पाएगा। बहुत ज़्यादा अगर सहयोग की अपेक्षा रखेगा तो 100 रुपये 200 रुपये। मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं 2000 3000, इससे ज़्यादा नहीं दिया जा सकता। पर बवाल तब हो गया जब पीआईएल दायर किया गया, ठीक है, जिसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं आप, ठीक है, इसको याद कर लीजिए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसका मतलब होता है जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया जाता है उसी को बोलते हैं ये। जब किसी के द्वारा दायर किया गया, उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे आदेश दिया, ठीक है, आपके इलेक्शन कमीशन को, फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कहा भाई एक ही बैंक है जो इन सारी चीज़ों की जिम्मेदारी रखी है, वो है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो जानते हैं इसमें कितनी कुरीतियाँ, कितनी विकृतियाँ मिली हैं, आप जानकर हैरान हो जाएंगे। इसीलिए कहीं ना कहीं हमारे देश में एक तरह से लोकतंत्र जैसे शब्दों के साथ, लोकतंत्र जैसे देश के साथ, भारत जैसे देश के साथ मजाक किया जा रहा है। आप सोचिए, मैं हैरान तब हो गया, ठीक है। हालांकि अगर इसके पायदान के बारे में देखें तो बीजेपी पहले पायदान पे है चुनावी चंदा लेने में, जो सबसे ज़्यादा मिला है। उसके बाद तृणमूल कांग्रेस है जिसमें ममता बनर्जी है, उसके बाद कांग्रेस है, सोनिया राहुल जी हैं। पर बात ये नहीं है, बात ये है, और इन दोनों राजनीतिक पार्टियों से इनको इतना ज़्यादा मिला भारतीय जनता पार्टी को कि आप सोच नहीं सकते। मैं आपको बता दूं, जितना चंदा दिया गया है ना, उतने में यदि किसी एक परियोजनाएं में लगा दें, हालांकि ऐसे 20 परियोजनाएं जो है 100 के स्पीड से चल सकती हैं, जो आज रेंग कर चल रही हैं, जहां पर तमाम तरह की वित्तीय संसाधनों के अभाव की वजह से वो चलना तो छोड़ दीजिए, वो रेंग नहीं पा रही हैं। ठीक है, अभी बात ये होता है कि जब इनके पास इतना चुनावी चंदा है तो फिर क्यों है। ठीक है, पहले चुनावी चंदा दूसरे तरीके से दिया जाता था, ठीक, पर अब जो है मतलब 200 करोड़ 300 करोड़, और वो भी कौन दे रहा है। तो जो जैसे प्रतिपक्ष की पार्टियां हैं, ठीक है, जो विपक्षी खेमे की पार्टियां हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है, एक चीज हमको हैरान कर दे रही, जो लिस्ट निकल के आया है, कुछ फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां हैं जो दवा मैन्युफैक्चर करती हैं, और उनके ऊपर तमाम तरह के एलिगेशंस लगे थे कि ये दवा सही नहीं बनाती हैं, ये सिरप सही नहीं बनाती हैं, और वो पूरी तरह से जो नेशनल एजेंसियां हैं, चाहे सीबीआई हो चाहे ईडी हो, उनके रडार पे थी। उसके बाद भी यदि वो भारतीय जनता पार्टी को चंदे के रूप में 100 करोड़ रुपया दे रही है तो बहुत ही सोचने की बात है। उसके बाद कुछ ऐसी कंपनियां थी जो पूरी तरह से मतलब डाउन में चल रही थी कि आज कल में खत्म हो जाएंगी। उसके बाद वो कंपनियां जो है 200 करोड़ भारतीय जनता पार्टी को चंदा दे रही हैं। कुछ कंपनियां और कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन ऐसे थे जिनका पूरी तरह से नेशनल एजेंसियों के माध्यम से डरा धमका कर, कहीं ना कहीं ये जो एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां, इनका दुरुपयोग करके सामने वाले को डरा धमका कर भी राजनीतिक चंदा लिया गया है। अब इतनी बड़ी जो अनियमितता आई है हमारे समाज में, हमारी राजनीतिक पार्टियों के बीच में, आपको लगता है कि यदि मैं आप देखिए, पहले क्या था, पहले 2022 का जो
पॉलिसी निकली है, जिसने इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भैया यदि जब लोकसभा का चुनाव होगा तो वहाँ पे आप 90 लाख रुपया खर्च कर सकते हैं अपने संसदीय क्षेत्र में। पहले तकरीबन 70 लाख के आसपास था, ठीक है। उसके बाद विधानसभा को अगर बताएं, विधानसभा में पहले 28 लाख था, अब 40 लाख, मतलब एक विधानसभा में आप इतना पैसा कर सकते हैं मैक्सिमम। और इसमें जो लोकसभा का चुनाव है, एक अपने संसदीय क्षेत्र में मैक्सिमम इतना पैसा आप खर्च कर सकते हैं। अब जब भारतीय जनता पार्टी के पास 1000 करोड़ रुपए हैं, उसके बाद आपको लगता है कि जहां कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के जो भी अकाउंट्स हैं वो पूरी तरह से फ्रीज हो चुके हैं, या तो फिर इतना ज़्यादा जांच एजेंसियों के माध्यम से वहाँ तफ्तीश रेकी की जा रही है कि पूरा पैसा उनका उठा लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये वायलेट करता राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार है ये नहीं राजनीतिक पार्टियों के बीच में। अब सोचिए, जब भारतीय जनता पार्टी के पास इतने पैसे हैं तो कहीं भी उसके इतना कोई संसाधन नहीं लगा पाएगा। अरे आप साइकिल से प्रचार करने के लिए आपके पास औकात नहीं है, ठीक, और वो जहाँ जाएंगे 1000 गाड़ियों का काफिला लेके जाएंगे, चार्टर्ड प्लेन से जो है इलेक्शन का अपने प्रचार करेंगे, हेलीकॉप्टर के माध्यम से चुनाव का प्रचार करेंगे, और आप क्या करेंगे? तो ये जो सरकारी कागजें हैं ना, सरकारी कागज में इलेक्शन कमीशन के सामने जाएगा, भैया हमारे पास इतना ही खर्च हुआ है। हालांकि जब हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पठन पाठन का कार्य कर रहे थे तो वहां पे भी ऐसा ही होता था। जो विश्वविद्यालय था, ठीक है, वहाँ का जो प्रशासन कहता था कि भैया आपको इतना ही पैसा खर्च करना है, पर वो हमें पता है किस प्रकार से जब कागज में दिखाने की बात होती थी तो 10,000 15,000 दिखाया जाता था। अन्यथा बता दें, एक छात्र 5-5 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए आज के डेट में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में खर्च कर रहा है। और आप ये भी जानते हैं किस प्रकार से राजनीतिक पार्टियों का उनके सर के ऊपर हाथ होता है, पूरी तरह से पोषण का कार्य उन्हीं के द्वारा दिया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आप ही बताइए, किसी प्रकार का यदि कोई नेशनल गेम हो, मान लीजिए कुश्ती हो, सामने वाला जो है 80 किलो का हो और उसका जो प्रतिपक्ष का हो वो 30 किलो का हो, तो क्या आपको लगता है ये राइट टू इक्वलिटी है? इतनी बड़ी अनियमितता जो है आप लड़ा देंगे सामने वाले को, तो परिणाम क्या निकल कर आएंगे? उसके लिए तो ये चुनाव करना पड़ेगा ना कि भैया तुम 90 किलो को 80 किलो को, तो सामने वाला भी जो आपका विरोधी ओपोनेंट वो भी होना चाहिए। तो कहने का मतलब, यदि इस प्रकार से चुनावी चंदा दिया जा रहा है तो ये पूरी तरह से गलत है। आने वाले समय में जितनी भी प्रतिपक्ष राजनीतिक पार्टियां हैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। अरे भाई, सीधी सीधी बात है, जो राजनीतिक पार्टी, चाहे राज्य की बात हो चाहे केंद्र में बात हो, जो लंबे समय तक रहेगी उसको सबसे ज्यादा चंदा मिलेगा, चाहे वो डरा के लें, धमका के लें, प्यार से लें। पर ये वास्तविकता है, प्यार से कौन देता है वो सबको पता है, ठीक है। क्योंकि जितने कंपनियां हैं, जितने बिजनेसमैनों के बारे में पता चला है कि पैसा किस माध्यम से कैसे दिया गया है, सब लोग जान चुके हैं। और तृणमूल अगर सेकंड पोजीशन पे, उसके पीछे कारण है लंबे समय से वो पश्चिम बंगाल में सत्ता में है, ठीक। और कांग्रेस तीसरे नंबर पे है, ठीक है। कुछ राज्यों में इनकी सरकारें, इसी वजह से मुझे लग रहा है कि आने वाला जो लोकसभा का चुनाव होगा ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। यदि आप ये सोच रहे हैं कि विपक्ष ना हो तो आप गलत हैं। एक समय के बाद जब विपक्ष नहीं होगा तो पूरी तरह से यहाँ पे जानते हैं क्या हो जाएगा? डिक्टेटरशिप हो जाएगा। वही हाल होगा जैसे जर्मनी का, जैसे मुसोलिनी का इटली में था, उसी प्रकार से हो जाएगा। क्योंकि ये जो विपक्ष है ना, वो आपको सही रास्ते पे लाता है। नहीं भैया, यदि आप ये गलत कर रहे हैं तो जब विपक्ष में कोई बैठेगा नहीं, ये जो है किसानों के लिए सही नहीं है कानून, ये विद्यार्थियों के लिए सही नहीं है, ये आवाम के लिए सही नहीं है। जब विपक्ष में कोई होगा नहीं बताने वाला, तो आप तो दिन भर मजदूरी करेंगे, खेती करेंगे, जीविकोपार्जन में अपने काम में लगे हुए हैं। कितनी बार आप जो है सड़कों पर उतर के प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे। और आजकल हमारे देश में आंदोलन का क्या असर है आप पूरी तरह से जान रहे हैं। हर एक इंसान संसाधनों का प्रयोग करके, हाँ भैया कितना पैसा दे दो, चलें लेके चलें लाठी गुज्जी, किसानों को दे दो, ट्रैक्टर लेके चलें। तो कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना, वो पूरी तरह से हमारे देश के किसानों का भी दुरुपयोग कर रही हैं। पैसा है जिसके पास सब कुछ हो रहा है। सही चीजों के बारे में आज हमें जानते हैं। लद्दाख को स्टेट का दर्जा दिलाने के लिए बेचारा एक आदमी है, ठीक है, 7 दिन के ऊपर फिल्म बनी थी 3 इडियट।
मतलब जो भी नेशनल मीडिया हो चाहे क्षेत्रीय मीडिया हो, कोई भी मीडिया, कोई उनके पास नहीं जा रहा है कि उनको दिखाए कि भैया ये स्ट्राइक पे हैं, हंगर स्ट्राइक पे कितने दिन से भूखे हैं। पर कोई उनके पास ये जानने के लिए उनके पास समय नहीं कि हाँ भैया क्या बताइए, मतलब आपका आंदोलन, आपकी जो मांगे हैं सब व्यर्थ है। आजकल तुम यहाँ कि हाँ बाबा कहाँ समागम कर रहे हैं, कहाँ क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें हैं। और आपने देखा ही कि कुछ राजनीतिक पार्टियां अपने प्रतिद्वंदियों से इस प्रकार से द्वेष भावना से पीड़ित हैं कि आप सोच नहीं सकते। आप सत्ता में होने के बाद भी आपको किस प्रकार से तोड़ा जाएगा। हालांकि मैं बता दूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कई बार इस प्रकार का आरोप लगा दिया था बीजेपी के ऊपर कि कहीं ना कहीं जो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वी के सक्सेना जी, उनके माध्यम से हमें नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। और बड़े बड़े जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता हैं उनके माध्यम से हमारे यहाँ ऑपरेशन स्टार चलाया जा रहा है। इसी ऑपरेशन स्टार के माध्यम से हमारे जो है एमएलए हैं, एमपी हैं, उनको या कहें लालच देकर, पद देकर, ठीक है, या फिर उनको डरा धमका कर किस प्रकार से तोड़ने का काम किया जा रहा है। और आखिर यही हुआ क्या, इस स्तर की राजनीति हमारे देश में गिर गई है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा क्या भारतीय जनता पार्टी में जितने भी एमपी हैं, एमएलए हैं, वो दूध के धुले हुए हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं है, वो कहीं से भी गलत तरीके से धन अर्जन नहीं कर रहे हैं। देखिए, कार्रवाई समान रूप से सबके साथ होनी चाहिए। जैसे लग रहा है सीबीआई जो ईडी है ना, ये मतलब सेना हो चुकी है, एक विशेष राजनीतिक पार्टियों को निशाना बनाएगी, अन्यथा किसी को नहीं। अरे जब चुनाव था, चुनाव के बाद सारी चीजें होती। आप एक शेर को पिंजड़े में बंद करके और उससे लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये देश की जनता जान चुकी है। हमारे देश की जो राजनीति है उसका स्तर इतना गिर चुका है ना कि आज हम सभी भाइयों बहनों को, पूरे देशवासियों को इस पे आत्ममंथन करने का समय आ गया है। तो यही सारी चीजें हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड बहुत ही खराब है। अगर इस प्रकार से किसी को दिया जा रहा है, गलत है। मेरा मानना यही कि जो इलेक्शन कमीशन है, सारे पैसे ये एक अलग पोर्टफोलियो बनाए, एक अकाउंट बनाए, उसके बाद जितने भी लोग हैं भाई जो इच्छुक हैं राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने के लिए, इस पोर्टफोलियो में, इस अकाउंट में जो है पैसा डालिए। उसके बाद जब चुनाव नजदीक आ जाए, चाहे विधानसभा का हो चाहे संसदीय चुनाव हो, उसके बाद वो क्या करेगा, समान रूप से भाई सारी राजनीतिक पार्टियों का पैसों का वितरण करेगा। यदि इस प्रकार से है तो ठीक है, अन्यथा हमारे देश में एक राजनीतिक भूचाल आने का संकेत मिल रहा है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। यदि किसी प्रकार का आपके पास विचार हो, कुछ पूछना चाहते हैं तो अवश्य करिएगा। और आप लोग सपोर्ट करें, कुछ करना नहीं, आपका पैसा नहीं कट रहा है, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। जय हिंद।